एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दितं दोदिघायिकं ममलं पद्मामि बध्यमाणं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। आचार्य कुंदकृत प्रवचन सार ग्रंथ के आधार पर अपनी चर्चा भी चल रही थी। पिछली कक्षा में हम लोगों ने केवल ज्ञान होने के बाद, चार घातिया कर्मों का अभाव होने के बाद किस प्रकार से आत्मा अतीन्द्रिय पने को प्राप्त होता है, देहगत सुख दुख की अपेक्षा नहीं रहती है, इस बात पे हमने चर्चा की थी। आज आत्मा की सर्वज्ञता के विषय में 23 नंबर गाथा के आधार पर अपनी चर्चा चलेगी, जिसमें आत्मा सर्वज्ञ है, किस प्रकार से सर्वज्ञ है और उसका कथन किस प्रकार से किया जाता है, ये चर्चा आज हम देखेंगे। किस प्रकार से है, जैसे अन्य मत में मानते हैं ना कि आत्मा क्या है, सर्वव्यापक है। कहते ब्रह्मा कहाँ है, भगवान का है, बोले सब जगह सब जगह, ये बात की जाती है। वास्तव में जैन दर्शन जो अनादि निधन दर्शन है, उससे लोक परंपरा में, अन्य धर्म दर्शनों में अनेक बातें ग्रहण की गई हैं, लेकिन वस्तु स्वरूप जैसा है बिल्कुल वैसी की वैसी ग्रहण न करके उनमें कुछ कल्पनाएं कर ली गई। जैसे कल्पना कि भगवान सब जगह है, सब जगह है, सब जगह कहते हैं ना, सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट, जहाँ देखो कण कण में भगवान है। वास्तव में यहाँ पर भी एक शब्द जो सर्वगत है, सर्वगत माने जो सभी जगह जाए, जो सभी जगह रहे, उसको सर्वगत कहते हैं। तो आत्मा क्या वास्तव में सर्वगत है? क्या आत्मा वास्तव में सर्वव्यापक है? जैसे अन्य वैदिक मतों में कहते हैं, जो ब्रह्मा है, आरामम तस्य पश्यन्तो न तम पश्यन्ति कंचन है, खलु एवं ब्रह्मा ने नानास्ति किंचन है। जो हम जो कुछ भी देखते हैं चारों ओर, सब में ब्रह्मा है, सब जगह ब्रह्मा ही ब्रह्मा है, ऐसा कहते हैं। और जैन दर्शन में कहते हैं कि सर्वगत है आत्मा, सर्वगत है माने सभी जगह है। इसकी क्या विवक्षा है वो बात 23 नंबर की गाथा में स्पष्ट करते हैं। इसीलिए उत्थानिका में कहा, अथ आत्मनो, अब आत्मा का ज्ञान प्रमाणत्व, ज्ञान प्रमाणत्व यानी आत्मा ज्ञान, आत्मा कितना है, जितना ज्ञान है, जितने असंख्यात प्रदेशों में ज्ञान है, उतना ही असंख्यात प्रदेशों में आत्मा है, या जितने असंख्यात प्रदेशी आत्मा है, उस असंख्यात प्रदेशों में ज्ञान है। दोनों ही तरफ से बात की जा सकती है। आत्मनो ज्ञान प्रमाणत्व, आत्मा ज्ञान प्रमाण है, और ज्ञान कितना है, ज्ञानस्य सर्वगतत्वम, और आत्मा का जो ज्ञान है वो सर्वगत है। च उद्योत्यति, ये बात, इस बात की चर्चा करते हैं। आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, इसको भी हम कह सकते हैं। ये प्रश्न ख्याल में आया आप लोगों को? यहाँ पे जो उत्थानिका है, उत्थानिका के संबंध में यदि कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, तो अपन मूल गाथा का पाठ करेंगे, ठीक है? चलिए मैं गाथा बोलता हूँ, आप लोग उसका पाठ कीजिए। आदाणान पमाणम, आदाणान पमाणम, प्राणम णेयपमाणमो दिठम, णेयं लोयालोयम, तम्माणाणं तु सवगयम्। किसकी चर्चा हो रही है? आत्मा। आत्मा माने कौन? मेरी स्वयं की चर्चा है। मैं कैसा हूँ? अनादिकाल से देह को मैं जाना था ना, तो आचार्य देव अपना असली परिचय अपने को करवा रहे हैं। हमारे अंदर क्या फीचर्स हैं, क्या विशेषताएं हैं, क्या सामर्थ्य हैं, क्या शक्तियां हैं, सबका परिचय आचार्य देव यहाँ पर दे रहे हैं।
और जिसमें ज्ञान लक्षण वाला जो ज्ञान जो विशेष रूप से प्रद्योतमान है, जिसकी आचार्य अमृत चंद्र देव बार बार महिमा करते हैं, उस ज्ञान के एंगल से आत्मा का स्वरूप यहाँ स्पष्ट करते हैं। आत्मा कितना है? असंख्यात प्रदेश है ना, असंख्यात प्रदेश। आदाणाण पमाणम, असंख्यात प्रदेशी आत्मा कैसा है? णाण पमाणम, वो असंख्यात प्रदेशों में ही ज्ञान नाम का गुण, ज्ञान की पर्याय वो असंख्यात प्रदेशों में ही आत्मा के विद्यमान है। यानी ज्ञान के भी असंख्यात प्रदेश हैं और वो आत्मा ज्ञानमय है, ज्ञान ही है, इसलिए वो भी असंख्यात प्रदेश है। असंख्यात प्रदेशों के एंगल से आचार्य जयसेन ने चर्चा की, इसलिए मैं असंख्यात प्रदेश की चर्चा यहाँ कह रहा हूँ। आगे तो आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका के आधार पर हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसका सामान्य अर्थ क्या हुआ? आदाणाण प्रमाणम, आत्मा ज्ञान प्रमाण है, असंख्यात प्रदेश में व्याप्त ज्ञान और उतना ही आत्मा है। यानी आत्मा ना तो ज्ञान से कम है और न ज्ञान से अधिक है। यदि आत्मा को ज्ञान से कम माना जाए तो आत्मा में ज्ञान लक्षण घटित नहीं किया जा सकेगा। क्यों? क्योंकि वो संपूर्ण जो ज्ञान है वो आत्मा के बाहर माना जाएगा तो अति व्याप्तपना हो जाएगा। और यदि ज्ञान से अधिक आत्मा को माना जाए तो आत्मा के जिन प्रदेशों में ज्ञान नहीं है उन प्रदेशों को क्या कहेंगे? उन प्रदेशों की पहचान कैसे करेंगे? अचेतन हो जाएंगे प्रदेश, उपयोगहीन हो जाएंगे, ज्ञानहीन हो जाएंगे। इसलिए जितना आत्मा है उतना ज्ञान है, जितना ज्ञान है उतना आत्मा है। ये दोनों तरफ से कथन किया जा सकता है। आगे की क्या विवक्षा है वो अपन आगे देखते हैं। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न है ज्ञान कितना है? ज्ञान का कार्य क्या है? हमने पहले देखा स्वपर प्रकाशकपना। तो ज्ञान कितना है कि जितना ज्ञेय है, स्वज्ञेय हो परज्ञेय हो, जितने ज्ञेय हैं, णेय प्रमाणम उद्दिष्टम, ज्ञान को ज्ञेय प्रमाण कहा गया है। आत्मा के ज्ञान का क्या विस्तार है कि जितने ज्ञेय हैं, सभी ज्ञेयों में प्रमेत नाम का गुण है और वो सभी ज्ञेय आत्मा के स्वच्छत्वपने में झलकते हैं और ज्ञान उन सभी ज्ञेयों को जानता है। आत्मा को ज्ञान प्रमाण कहा और ज्ञान को ज्ञेय प्रमाण कहा। यहाँ असंख्यात, देखो पहले असंख्यात प्रदेश की अपेक्षा से चर्चा थी पहले खंड में, पहली लाइन के, और उसके दूसरे खंड में बात है ज्ञान के स्वपर प्रकाशक बने की। अब कोई कहता है आत्मा पर को जानता ही नहीं, पर को जानता ही नहीं, तो कैसे कहें फिर णेय प्रमाणम, आत्मा ज्ञेय प्रमाण है? जानेगा तभी कहेंगे ना ज्ञेय प्रमाण है। अच्छा, क्या क्या जान सकता है आत्मा, क्या क्या ज्ञेय है आत्मा के, वो बता दो हमको। तो कहते हैं णेयम ज्ञेयम लोया लोयम, ज्ञेय लोकालोक है, पूरा लोकालोक, पूरा आ गया इसमें। वितरक ज्ञान भाग 3 में केवल ज्ञान की एक परिभाषा दी गई है, आप देखना उसको ध्यान से। वहां लिखा हुआ है सर्वज्ञ जो केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान किसे कहते हैं? जो तीनों लोकों और तीनों कालों के समस्त पदार्थों को जानता है, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। आपने ध्यान दिया परिभाषा के बाद? देखना आपके घर पे वितरक ज्ञान भाग 3 हो, उसका पहला ही दूसरा चैप्टर है शायद, उपयोग। उसमें जो कालवर्ती 3 लोक के समस्त पदार्थों को एक साथ जानते हैं उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। आपके पास वितरक ज्ञान है अभी? नहीं याद है जी? हाँ, अब इसमें एक शब्द आया त्रिकाल, त्रिलोकवर्ती या तीनों लोकों की। ये परिभाषा ठीक लगती है आपको? एक बार फिर से बोलिए परिभाषा। जो त्रिकालवर्ती 3 लोक के समस्त पदार्थों को एक साथ जानते हैं उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। ये परिभाषा ठीक सर है? परिभाषा जी 3 लोग शब्द गलत है इसमें सर। क्या गलत है इसमें? इन व्यवहार का खतन है उपचार से सर। नहीं 3 लोग शब्द इसमें गलत है। अपनी आत्मा को ही जानती है। एक सेकेंड, एक साथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक की तीसरे अधिकार में
जहाँ मोक्ष सुख का निरूपण है उधर की ये परिभाषा है। हाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक हाँ, की। अब बोलिए हाँ, एक बार परिभाषा स्पष्ट, और कोई नहीं बोलेगा, बोलिए। हम ही बोले, हाँ जो त्रिकालवर्ती तीन लोक के समस्त पदार्थों को एक पद एक साथ जानते हैं उन्हें सर्वज्ञ। ठीक है, अब यहाँ परिभाषा क्या है? णेयम लोया लोयम, तीन लोक तक सीमित किया या अलोक को भी जानते हैं? आया ख्याल में? जी, हम्म, लोक का लोक। हाँ, लोकालोक को जानते हैं। त्रिलोकवर्ती समस्त पदार्थों को जानने में त्रिलोक के बाहर जो असंख्यात प्रदेशी आकाश है वो रह जाता है। इसीलिए आचार्य देव ने यहाँ कहा है णेयम लोया लोयम, गे लोकालोक है, अकेला लोक नहीं, अलोक भी गे है। ज्ञान कहाँ तक जानता है कि जितना यूनिवर्स है, विश्व है, वो समस्त जानता है। इसलिए ज्ञान कहाँ तक पहुंचता है? केवल ज्ञान, केवल ज्ञान प्रत्येक पदार्थ तक पहुंचता है। पहुंचने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो फैल जाता है, फैलने नहीं, उसके संवेदन का, उसके ज्ञान का विस्तार अलोक तक है। तम्माणाणम तु सर्वगयम, इसलिए ज्ञान को सर्वगत कहा गया है। ज्ञान आत्मगत भी है और ज्ञान सर्वगत भी है। यदि स्वाश्रित कथन किया जाए, निश्चय विवक्षा से बात की जाए, तो आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान आत्मा प्रमाण है। और व्यवहार में से यदि चर्चा की जाए तो आत्मा सर्वगत है। सर्वगत है माने आत्मा लोकालोक को, लोया लोयम, जानने वाला, यानी सभी पदार्थों को जानने वाला है। यहाँ सर्वगत का मतलब क्या है? सर्वगत का मतलब है सभी पदार्थों को जानता है, ऐसा नहीं सभी पदार्थों तक फैल जाता है। पहली लाइन में प्रदेशों की अपेक्षा से बात है। आदाणाण प्रमाणम, असंख्यात प्रदेशी आत्मा, असंख्यात प्रदेशों में ज्ञान 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 है। इसलिए जितना ज्ञान है उतना आत्मा है, जितना आत्मा है उतना ज्ञान है। अब फिर व्यवहार नय की बात शुरू हुई कि ज्ञान क्या क्या जानता है, तो ज्ञान सर्वज्ञेयों को जानता है। सर्वज्ञेय कौन कौन से हैं? तो लोकालोक सर्वज्ञेय हैं। इसलिए आत्मा को सर्वगत कहा गया है, सर्वज्ञ कहा गया है, केवल ज्ञानी कहा गया है। ये गाथा का एक सामान्य अर्थ है। जो एक को जानता है वो सर्व को जानता है। जो एक अपने शुद्धात्मा को जानता है, उसी में श्रद्धा ज्ञान रमण करता है, उसके ज्ञान में लोकालोक झलक जाता है। ये बात भी हम कह सकते हैं। लेकिन पूरी बातों में ये गाथा नंबर 23 में निश्चय का भी कथन है और व्यवहार का भी कथन है। अब यहाँ नए का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन ये नए अपने को लगा लेने चाहिए। आचार्य जैसे ने टीका में उन नयों का भी उल्लेख किया हुआ है। ठीक है, चलिए देखो, मैं पढ़ रहा हूँ, टीका ही पढ़ रहा हूँ आचार्य जैसेन की। तम्माणाणम तु सर्वगयम यस्मान् निश्चय रत्नत्रयात्मक शुद्धोपयोग भावना बलेन उत्पन्नम यत् केवल ज्ञानम, माने शुद्धोपयोग भावना के बल से चार घातीय कर्मों का नाश करके जो केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है। तत्तंकोत्कीर्ण आकार न्यायेन निरंतरम पूर्वोक्त ज्ञेयम जानाति। वह टंकोत्कीर्ण आकार न्याय से पूर्वोक्त गे, पूर्वोक्त गे माने लोकालोक को गे कहा है ना, उस लोकालोक को जानते हैं। तस्माद व्यवहारेण तु ज्ञानम सर्वगतम वर्ण्यते, इसलिए व्यवहार नय से ज्ञान को सर्वगत कहा गया है। तो यह नय की विवक्षा भी आचार्य देव ने एकदम स्पष्टपने रख दी है। माने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि दो बातें कह रहे हैं। आत्मा को ज्ञान प्रमाण कह रहे हैं, फिर ज्ञान को लोकालोक प्रमाण माने सर्वज्ञेय प्रमाण कह रहे हैं, सर्वगत कह रहे हैं। तो यहाँ दोनों नय की अलग अलग विवक्षा है, वो अपने को समझनी चाहिए। अब एक तो व्यवहार नय वो होता है जिसमें आत्मा और शरीर को एक कहा जाता है। ठीक है, असमान जाति पर्याय का जो कथन होता है सद्भूत व्यवहार नय होता है। तो वो नय तो सर्वथा सत्यार्थ है। ठीक है, लेकिन आत्मा लोकालोक को जानता है, ये वैसा व्यवहार नहीं है देव और आत्मा को, देह को जीव कहने वाला व्यवहार। वास्तव में ही लोकालोक को जानते हैं,
लेकिन वो कथन व्यवहार है। आत्मा के असंख्यात प्रदेश लोकालोक में फैलते नहीं हैं। फैलने की अपेक्षा सर्वगत नहीं कहा है। फैलेंगे भी तो ज्यादा से ज्यादा 343 गणराज्यों में फैलेंगे, इसके बाहर तो नहीं फैलेंगे। लेकिन आत्मा को अलोकाकाश को जानने वाला भी कहा है, इसलिए सर्वगत कहा है। तो सर्वगत इसलिए व्यवहार नय का कथन है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। गाथा का कोई शब्द ख्याल में नहीं आया हो तो आप पूछ लीजिए। सारे शब्द स्पष्ट हैं। केवली भगवान तो जानते हैं, जानने में निश्चय व्यवहार घटित नहीं होता है, उसका कथन करने में निश्चय व्यवहार घटित होता है। केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, यह कथन व्यवहार का है। इसका मतलब क्या हुआ कथन व्यवहार का है? क्योंकि यहाँ दो द्रव्यों का कथन मिलाकर के किया गया है। आत्मा और पर ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञेय का एक साथ रख करके कथन किया गया है। इस कारण से व्यवहार नय से ज्ञान को सर्वगत कहा गया है। कि बहुत स्पष्ट शब्दों में आचार्य देव ने लिखा, तस्माद व्यवहारेण तु ज्ञानम सर्वगतम वर्ण्यते। इसलिए व्यवहार नय से ज्ञान को सर्वगत कहा गया है। ठीक है, व्यवहार नय होने का क्या कारण है? तो व्यवहार नय की परिभाषा क्या है? जहां दो द्रव्यों को मिला करके या दो द्रव्यों को एक साथ रख करके या एक द्रव्य का अन्य द्रव्य की सापेक्षता से कथन किया जाए, उसको व्यवहार नय कहते हैं। व्यवहार नय की परिभाषा ना, पराश्रितो व्यवहार स्वाश्रितो निश्चय। तो पराश्रित कथन होने की अपेक्षा यह कथन व्यवहार है। कई लोग ऐसा कहते हैं, दो गाथाओं का कॉम्बिनेशन करते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि आचार्य देव ने कहा है कि केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, ये व्यवहार नय का कथन है। और 11वीं गाथा में आचार्य कुंद देव कहते हैं, व्यवहारो भूतत्थो, व्यवहार नय अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, झूठा है। इसलिए ये क्रमबद्ध पर्याय भी झूठी है। व्यवहार नय पर भावों को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है, इसलिए उससे व्यवहार बस इसलिए केवल ज्ञान को, ये आत्मा सर्वगत है, ये कथन व्यवहार का है, इसलिए विवक्षा है। खैर द्रव्यों को, उनके भावों को, कारण कार्यादि को, ठीक है, उतनी परिभाषा के विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है, खाली पराश्रित कथन है, उतना काफी है यहाँ पर। चलिए आगे अब इसको अपन देखते हैं टीका में। हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं गाथा का पहले। यह आत्मज्ञान प्रमाण है, अर ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है ज्ञेय लोकालोक इस विधि सर्वगत यह ज्ञान है। क्या कहते हैं आचार्य कुंद देव? यह आत्मज्ञान प्रमाण है। आत्मा कितना है? जितना ज्ञान है उतना आत्मा है। प्रमाण का मतलब है आकार, विस्तार। आत्मा कितना है? जितना ज्ञान है, ना तो ज्ञान के बाहर है और ना ज्ञान से कम है। और ज्ञान कितना है कि ज्ञान ज्ञेयों को जानता है, इसलिए ज्ञान की पहुंच ज्ञेयों तक है, इसलिए ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है। लेकिन यह प्रदेशों की अपेक्षा से कथन नहीं। पहला कथन प्रदेश की अपेक्षा से था, ये कथन प्रदेश की अपेक्षा से नहीं है। ये कथन ज्ञान की फंक्शनैलिटी, उसकी जो कार्यशीलता है, उसकी जो क्रिया विधि है, उसकी अपेक्षा से कथन है। ज्ञेय लोकालोक इस विधि सर्वगत यह ज्ञान है। और ज्ञेय क्या क्या है? कि लोकालोक है। लोकालोक माने 6 द्रव्य, अनंत द्रव्य, उनके अनंत गुण और उनकी अनंत पर्याय। इसीलिए ज्ञान को सर्वगत कहा गया है। इस प्रकार से ज्ञान सर्वगत है। इस प्रकार से माने इस कथन की अपेक्षा से ज्ञान सर्वगत है। और ये कथन व्यवहार नय का है। व्यवहार नय का क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ अनंत ज्ञेयों को और आत्मा के ज्ञान को एक साथ रख करके कथन किया गया है। यह ज्ञान का स्वरूप ज्ञेयों के आश्रय से स्पष्ट किया गया है। ज्ञेय पर हैं, स्व भी हैं, लेकिन पर ज्ञेयों को भी यहाँ शामिल किया गया है। इस अपेक्षा से व्यवहार नय का कथन है। चलिए अब इसकी टीका देखते हैं, फिर टीका में जो विश्लेषण है वो अपन पढ़ेंगे। कौन? ज्ञान ज्ञेय प्रमाण कहा गया है। ज्ञेय लोक और अलोक है,
इसलिए ज्ञान सर्वगत सर्वव्यापक है। उक्त गाथा का भाव तत्व प्रदीपिका में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। समगुण पर्यायम द्रव्यम, अर्थात युगपत सभी गुण पर्याय ही द्रव्य हैं। इस वचन के अनुसार ज्ञान से हीनाधिकता रहित रूप से परिणमित होने के कारण आत्मा ज्ञान प्रमाण है, और दाही निष्ठ दहन अग्नि के समान ज्ञेय निष्ठ होने से ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है। अनंत पर्याय माला से आलंगित स्वरूप से सूचित उत्पाद व द्रव्यात्मक षड द्रव्यमयी लोक और अलोक के विभाग से विभक्त सभी कुछ ज्ञेय हैं। इसलिए संपूर्ण आवरण के क्षय के क्षण ही लोक और अलोक के विभाग से विभक्त समस्त वस्तुओं के आकारों के पार को प्राप्त करने के कारण इसी प्रकार अच्युत रूप से रहने से ज्ञान सर्वगत है। ठीक है, ये टीका का अंश हुआ। इसमें थोड़ी साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है, इसलिए अपन एक एक शब्द से इनको समझ लेते हैं। टीका में क्या कहा? समगुण पर्यायम द्रव्यम। समगुण पर्यायम यानी गुण और पर्यायों का समूह, समान रूप से समन्तात गुण पर्यायों को प्राप्त जो वस्तु है उसी को द्रव्य कहते हैं। माने गुण और पर्यायों से भिन्न कुछ भी नहीं है। दृष्टांत के लिए, जैसे दूध, चावल, ड्राई फ्रूट्स, शक्कर, इन सब के एक विधि से तैयार किए गए मिश्रण को खीर कहते हैं। अब कोई पूछे कि दूध खीर है कि चावल खीर है कि उसमें पड़े हुए मेवा है वो खीर है कि शक्कर खीर है, बोले कि खीर ऐसा नहीं, वो संपूर्ण वो पदार्थ को ही खीर संज्ञा दी जाती है। लेकिन वो मिले हैं और अलग भी हो सकते हैं, लेकिन द्रव्य में ऐसा नहीं है। गुण और पर्याय के समूह को ही द्रव्य कहते हैं, और वो गुण पर्याय अनादि निधन हैं, अनादि काल से अखंड हैं और अनंत काल तक अखंड रहेंगे। द्रव्य तो द्रव्य है, लेकिन जब हम उसकी चर्चा करते हैं, उसका कथन करते हैं, तो उसको गुण पर्यायों में विभक्त करके, भेद करके हम देखते हैं। इसलिए द्रव्य की परिभाषा आई सम गुण पर्यायम द्रव्यम। युगपत सभी गुण और पर्याय ही द्रव्य हैं। इस वचन के अनुसार ज्ञान से हीनाधिकता रहित रूप से परिणमित होने के कारण आत्मा ज्ञान प्रमाण है। ऊपर कहा ना गुण और पर्याय ही द्रव्य हैं, तो उसी प्रकार से ज्ञान भी द्रव्य है, और ज्ञान न तो आत्मा से हीन है न अधिक है। इसी प्रकार आत्मा भी ना तो ज्ञान से हीन है ना अधिक है। क्या है? समगुण द्रव्य पर्याय, समगुण पर्यायम। ठीक है, ज्ञान से हीनाधिकता से रहित रूप का मतलब ज्ञान के बाहर भी आत्मा नहीं है और आत्मा ज्ञान से कम भी नहीं है। जैसे कहा ना कि अगर ज्ञान से आत्मा अधिक है तो जो अधिक वाला अंश है वो चेतन कहलाएगा कि अचेतन कहलाएगा? तो उसके अचेतन पने का प्रसंग आएगा। इसलिए जितना ज्ञान है उतना ही आत्मा है। अथवा ऐसा कहा जाए कि ज्ञान से हीन है आत्मा, यानी ज्ञान तो है समझ लो 100 प्रदेशों में व्याप्त है और 75 प्रदेशों में आत्मा व्याप्त है। तो आत्मा के बाहर जो ज्ञान व्याप्त है वो आत्मा है कि अनात्मा है? तो इसलिए ना तो आत्मा ज्ञान से अधिक है और ना ज्ञान से हीन है। सम गुण पर्यायम ही आत्मा है। ये पहली पंक्ति का अर्थ हुआ। अब दूसरी, पहली पंक्ति का ही उत्तरार्ध अगर देखें तो कहते हैं कि जैसे अग्नि और जो दाह ईंधन है दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं। लकड़ी कहो, घी कहो, जो भी है वो अलग है। अग्नि अलग है और दाह पदार्थ अलग है। लेकिन अग्नि कितनी है कि जितना दाह पदार्थ है, जितनी लकड़ी है उतने में अग्नि फैली हुई है, वो उसमें व्याप्त है। लेकिन यह प्रदेश की अपेक्षा से बात नहीं है। यहाँ पर अग्नि का विस्तार दाह पदार्थ की अपेक्षा से निर्धारित किया जाता है। उसी प्रकार से ज्ञान का विस्तार कितना है कि जितने ज्ञेय हैं, ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है। दाह निष्ठ दहन के समान ज्ञेय निष्ठ होने से ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है।
इसका ये अर्थ है। अब अगली पंक्ति देखते हैं, अनंत पर्याय माला से आलिंगित। अब ये किसके विशेषण हैं? ये अनंत द्रव्यों के विशेषण हैं। अनंत द्रव्यों में कितनी पर्याय हैं? भूतकाल की अनंत पर्याय, वर्तमान की पर्याय और भविष्य की अनंत पर्याय। तो अनंत पर्याय माला से आलिंगित, आलिंगित माने प्रत्येक द्रव्य गुण पर्याय सहित हैं। प्रत्येक द्रव्य पर्याय सहित है, कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जो पर्याय से रहित हो। इसीलिए पूरे लोकालोक के जो द्रव्य हैं वो पर्याय माला शब्द का प्रयोग किया। पर्याय माला शब्द कह करके उनके भूतकालीन, वर्तमानकालीन और भविष्यकालीन सभी पर्यायों को शामिल किया। यहाँ सर्वज्ञता की सिद्धि है एक प्रकार से। सर्वज्ञता किसे कहते हैं? भविष्य की पर्यायों को भी सर्वज्ञ जानते हैं। इस बात को अनंत पर्याय माला शब्द से सूचित किया गया है। अनंत पर्याय माला से आलिंगित स्वरूप से सूचित कौन है? उत्पाद व द्रव्यात्मक। ये किसके विशेषण चल रहे हैं? अनंत गेयों के, लोकालोक के विशेषण, 6 द्रव्यों के, अनंत द्रव्यों के विशेषण चल रहे हैं। क्योंकि अनंत द्रव्य ही सत लक्षण वाले हैं। सत उत्पाद व द्रव्यात्मक है। 60 द्रव्यमयी लोक और अलोक के विभाग से विभक्त। 6 द्रव्यों का विभाग किस प्रकार से है? उनको किस प्रकार से बांटा गया है? तो 6 द्रव्यों का विभाग इस प्रकार से किया है, तो लोक और अलोक। लोक जहां पर जीवादि 6 द्रव्य विद्यमान है उसको लोक कहते हैं, और जहां पर मात्र आकाश द्रव्य विद्यमान है, जीवादि शेष द्रव्य विद्यमान नहीं है, उसको अलोक कहते हैं। तो पूरे विश्व को 2 भागों में विभाजित किया हुआ है, उसको लोक अलोक कहते हैं। 60 द्रव्यमयी लोक और अलोक के विभाग से विभक्त सभी कुछ गेय है। जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो प्रमेयत्व गुण से रहित हो, जो गेयपने से रहित हो। प्रत्येक पदार्थ का स्वभाव ये है कि वो ज्ञान में झलके, और ज्ञान का स्वभाव ये है कि वो उन गेयों को जाने, झलकाए, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन दोनों का अपना अपना काम अलग अलग है। ज्ञान गेयाधीन नहीं है, गेय ज्ञान के अधीन नहीं, दोनों स्वतंत्र हैं। अब ये अंतिम 2 पंक्तियां, इसमें ज्ञान के सर्वगत पने के संबंध में कथन है। इसलिए संपूर्ण आवरण के क्षय के क्षण ही, माने 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में, जहां पर मोहच्छयाच्च ज्ञान दर्शन वर्ण्योच्छयाच्च केवलम, मोहिनी कर्म का संपूर्ण नाश हुआ, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का संपूर्ण नाश हुआ। इसलिए संपूर्ण आवरण के क्षय के क्षण ही तत्काल, अर्जी नहीं लगानी पड़ती कि आज केवल आज कर्मों का क्षय हुआ है, अब कल लाना, कल हम तुमको केवल ज्ञान देंगे, ऐसा नहीं। तत्काल ही उत्तर क्षणवर्ती पर्याय केवल ज्ञान की। और उस केवल ज्ञान में क्या चमत्कार होता है कि क्षय के क्षण ही लोक और अलोक के विभाग से विभक्त समस्त वस्तुओं के आकारों के पार को प्राप्त करने के कारण, वस्तुओं के आकार का मतलब क्या है? वस्तुओं के आकार का मतलब है वस्तुओं का स्वरूप। अनंत द्रव्यों के स्वरूप सहित, माने उनके गुण पर्यायों के, केवल ज्ञान को विचित्र कहा गया है, विशद कहा गया है। जैसे एक पेड़ हम देखते हैं ना, तो पेड़ को देखते हैं, हाँ ये पेड़ है, इसमें तना है, पत्तियां हैं, डालियां हैं। लेकिन केवल ज्ञान कैसे देखता है एक वृक्ष को? एक वृक्ष को, उसके एक एक पत्ते को, एक एक पत्ते में उसमें एक एक जो धारियां बनी हुई हैं उनको, उनके एक एक परमाणु को, एक एक परमाणु के अनंत गुणों को, अनंत गुणों की अनंत पर्यायों को भिन्न भिन्न स्पष्ट जानने वाले ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। माने विशद पने से जानते, स्पष्ट पने से जानते, ऐसे स्पष्ट पने से छद्मस्त नहीं जानते। इसीलिए वस्तुओं के आकार के पार को प्राप्त, यहाँ पार को प्राप्त माने पारगामी है, सबको जान लेने वाला है। यहाँ पार को प्राप्त का मतलब है इन सभी वस्तुओं के आकारों माने गुण पर्यायों के पार को प्राप्त माने जानने वाला होने से, पार को प्राप्त करने के कारण, इसी प्रकार अच्युत रूप से रहने से। एक और विशेषण दिया, शानदार विशेषण है अच्युत, यानी एक बार केवल ज्ञान प्रकट हो गया, 12वें गुणस्थान के अंतिम समय समाप्त होने पर 4 घातीय कर्मों का नाश हुआ और अगले क्षण केवल ज्ञान हो गया। उस क्षण से लेकर के सादी अनंत काल तक
वो केवल ज्ञान इसी प्रकार से टिका रहेगा, जीव कभी केवल ज्ञान से च्युत नहीं होगा। इसको बोला अच्युत रूप से रहने के कारण ज्ञान सर्वगत है। अच्छा, हमारा ज्ञान सर्वगत है कि नहीं? हेमलता जी, आपका ज्ञान सर्वगत है कि नहीं? शक्ति की अपेक्षा तो है, सर्वगत तो शक्ति है, सर्वदर्शित तो शक्ति है। हेमलता जी, और मेरे दिमाग में बिल्कुल वही बिंदु कौंधा था एकदम से कि मैंने कहा एक प्रश्न पूछें कि ये जो सर्वगत पने की बात चल रही है, ये किसकी अपेक्षा से है? क्या सर्वज्ञों की ही बात चल रही है? हमारी भी बात इसमें शामिल है कहीं ना कहीं? उषा जी ने कहा कि शक्ति अपेक्षा से हमारी ही बात चल रही है, यानी हमारा ज्ञान भी शक्ति अपेक्षा से सर्वगत है। लेकिन एक प्रक्रिया बाकी है। कौन सी प्रक्रिया? संपूर्ण आवरण के क्षय, यानी संपूर्ण आवरण का क्षय कहो या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय रूप शुद्धि का प्रकटपना कहो। एक अस्ति से कथन है, एक नास्ति से कथन है। जब ऐसी अवस्था हमारी होगी तो वो शक्ति पूर्णपने अभिव्यक्ति को प्राप्त हो जाएगी और हम अभिव्यक्ति व्यक्ति रूप से भी सर्वगत हो जाएंगे। शक्ति रूप से सभी आत्मा सर्वगत है। ठीक है, चलिए ये चर्चा हो गई है। अब इसका आगे डॉक्टर साहब ने जो विश्लेषण किया है उसको अपन पढ़ेंगे। मीना जी भोपाल। प्रकार इस गाथा में मात्र यही कहा गया है कि ज्ञान सब कुछ जानता है, अतः ज्ञान सर्वगत है। इसी बात को ऐसे भी कहा जा सकता है कि सभी जगत ज्ञानगत है, क्योंकि वह ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। लोकालोक को जानने से ज्ञान लोकालोक में पहुंच गया हो ऐसा कहो या लोकालोक ज्ञान में आ गया है ऐसा कहो, दोनों एक सी ही बातें हैं। ज्ञेय ज्ञायक रूप निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से उक्त कथन व्यवहार नय का ही कथन है। परमार्थ से देखें तो न ज्ञान ज्ञों के पास जाता है और न ज्ञेय ज्ञान के पास आते हैं। दोनों अपनी अपनी जगह पर रहते हुए ही ज्ञान ज्ञेयों को जान लेता है और ज्ञेय ज्ञान के जानने में आ जाते हैं। वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है। विगत गाथा में आत्मा को ज्ञान प्रमाण और ज्ञान को ज्ञेय प्रमाण बताया गया है। अब इन 24 और 25वीं गाथाओं में उसी बात को युक्ति से सिद्ध करते हैं। आत्मा को ज्ञान प्रमाण न मानने में दो पक्ष प्रस्तुत कर उक्त मान्यता का निराकरण करते हैं। वो दो गाथाओं पक्ष का कौन? पठन हाँ, वो आगे वो दो पक्ष कौन से हैं? वो दो पक्ष अपन ने चर्चा कर ली है। अगर हीन मानेंगे तो क्या दोष आएगा और अधिक मानेंगे तो क्या दोष आएगा, ये अपेक्षा है। अब यहाँ सर्वज्ञता का स्वरूप भी स्पष्ट किया गया है, ज्ञान किस प्रकार से फंक्शन करता है ये भी स्पष्ट किया गया है। और एक बिंदु इसमें और आता है, चूंकि वो आपका विषय गाथा यहाँ शामिल नहीं है, उसकी भी मैं इशारों में थोड़ी चर्चा कर देता हूँ। क्या कोई आत्मा सर्वज्ञ हो सकता है? क्या सर्वज्ञ की संस्थिति हो सकती है? तो इस संदर्भ में भी ये जानना चाहिए, जितना जितना दोष और आवरण की हानि होती जाती है उतना उतना आत्मा का निर्मल स्वभाव प्रकट होता जाता है। दोषों में हीनाधिकता देखी जाती है, इस अपेक्षा से सिद्ध है कि दोषों का पूर्ण रूप से भी अभाव संभव है और जिनके दोषों का अभाव पूर्ण रूप से हो गया है उनको पूर्ण ज्ञान भी प्रकट होना संभव है, होता ही है। इस अपेक्षा से सर्वज्ञ की संस्थिति है और उस ज्ञान का स्वभाव ये है कि वो लोकालोक को जाने, ना उसके पास जाने की आवश्यकता है, ना ज्ञेय को अपने पास बुलाने की आवश्यकता है। इस प्रकार से सर्वज्ञ भगवान की संस्थिति सिद्ध होती है। इस गाथा को हम यहीं विराम लेते हैं। अब से इस चर्चा अगली गाथा की 71 नंबर से वो हम कल करेंगे। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज